आज हम बात करेंगे सेहत इंसाफ कार्ड पर। सेहत इंसाफ कार्ड पीटीआई हुकूमत का एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इसके ज़रिए पाकिस्तान के हर शहरी को एक सेहत कार्ड मिलेगा जो कि आपका आईडी कार्ड नंबर ही होगा, जिस पर एक शहरी एक साल के अंदर 8 से 10 लाख रुपए अपनी सेहत पर खर्च कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी सहूलत है एक आम शहरी के लिए। इसको हासिल करने के लिए या इसके बारे में मालूम करने के लिए कि आपका ख़ानदान इस सेहत कार्ड का अहल है या नहीं, तो आप सिंपली 8500 यानी कि 8500 पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखें और मैसेज करें, और उसके रिप्लाई में हुकूमत पाकिस्तान आपको बताएगी क्या आपका ख़ानदान इस सेहत कार्ड का अहल हो चुका है या नहीं। अगर हो चुका है तो आपके ख़ानदान के कितने अफराद इसके अहल हैं, यानी कि उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसकी एक सक्सेस स्टोरी भी मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले दिनों हमारा एक दोस्त जो खेल के दौरान उसकी जो पाँव की हड्डी थी वो फ्रैक्चर हो गई, वो हॉस्पिटल गया, वहाँ पर उसने उसको बैंडेज करवाया। तकरीबन 3400 रुपये उसकी कॉस्ट आई, और उसको बताया गया कि आपने कल दोबारा आना है, तब हम आपको प्रॉपर प्लस्तर करेंगे, और उसकी कॉस्ट तकरीबन 8000 रुपये है। तो नेक्स्ट डे जब वो वहाँ पर गया तो उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास सेहत इंसाफ कार्ड है, तो उन्होंने कहा मेरे पास मेरा आईडी कार्ड है। जब उन्होंने चेक किया तो वो उसका अहल था, यानी कि सेहत इंसाफ कार्ड में उनका ख़ानदान रजिस्टर्ड हो चुका था। तो हॉस्पिटल वालों ने वो 8000 रुपये उससे नहीं लिए, बल्कि जो 3400 रुपये उससे लिए गए थे वो भी उसको वापस कर दिए गए। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है एक आम शहरी के लिए। लेकिन मेरे इन सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर कुछ खदशात हैं, कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं पाकिस्तान के तमाम शहरियों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस बात को समझें, ये सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर जो 8 या 10 लाख रुपए आपको दिए जा रहे हैं, ये आपके ही पैसे हैं, ये टैक्स पेयर के पैसे हैं। ये हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर भी हमें बता चुके हैं, और हमें इस बात का अदराक होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि ये पैसे हमारे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हुकूमत हमसे ये पैसे टैक्स के ज़रिए, पेट्रोल टैक्स, ग्रॉसरी टैक्स और जूतियों के ऊपर टैक्स, कपड़े के ऊपर टैक्स, मुख्तलिफ टैक्सेस, बिजली के बिलों पर टैक्स, हर चीज़ पर जो टैक्स वसूल किया जाता है ये हुकूमत इकट्ठा करती है और हम पर खर्च करती है। तो ये हमारी जेब से हुकूमत के पास गया, और हुकूमत इस पर इसको अब हम पर खर्च करने की एक तरतीब बना रही है। तो हमें यह समझना चाहिए कि ये 8-10 लाख रुपए कहीं ऊपर से नहीं आए या किसी ने हमें फंड नहीं किए, बल्कि ये हमारे अपने पैसे हैं। जब हम इनको खर्च करें तो इस बात का ख्याल रखें कि इन पैसों को मिसयूज़ ना किया जाए, यानी कि ये पैसे गलत इस्तेमाल ना हो। तो पहला मेरा सवाल ये है कि अगर एक आम शहरी ये मालूम करना चाहे कि इसकी फैसिलिटीज़ क्या है, इसकी सहूलियात क्या है, कहाँ से हासिल हो सकती हैं, तो वो कहाँ राब्ता करे, कौन सी वेबसाइट है या कौन सी जगह है जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैं एक मतलब वेल इन्फॉर्म्ड इंसान होने के बावजूद इस चीज़ को अभी तक नहीं जानता कि ये मालूमात कहाँ से मुहैया हो गई। तो इसको मीडिया में पब्लिसाइज़ किया जाए ताकि एक आम शहरी को पता हो कि वो इसकी मालूमात कहाँ से हासिल कर सकता है। अगर उसको ये मालूम करना हो कि मुझे अगर किस किस्म की चोट लगेगी और उसके ऊपर किस किस्म की जो है वो चार्जेस हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 रुपये के जो सर्विसेज हैं वो मुझे हेल्थ इंसाफ कार्ड के ज़रिए 100 रुपये में दी जा रही हैं, सिर्फ ये बताकर, क्योंकि आप पैसे अपनी जेब से उसी वक्त अदा नहीं कर रहे, तो ये आप को अब 100 रुपया जो है पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जो रोकने के लिए शहरियों को पता होना चाहिए कि इसके ऊपर जो सर्विसेज हैं उनकी प्राइस लिस्ट क्या है, और उन्होंने उसको जब अदा करना है तो उनको किस तरह मालूम होगा कि उनके कार्ड से इतने ही पैसे काटे गए हैं जितने के उन्हें बताए जा रहे हैं। दूसरा मेरा खदशा ये है कि अगर एक हॉस्पिटल, जिस तरह के हमें मालूम हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं जिनको इसमें रजिस्टर्ड किया है जो ये सर्विस दे सकते हैं, और आप उनको सेहत इंसाफ कार्ड के ज़रिए पे कर सकते हैं। अगर वो हॉस्पिटल एक्स्ट्रा चार्जेस लेना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एक मसला हुआ, मैं हॉस्पिटल में गया और मैंने सेहत इंसाफ कार्ड के ज़रिए पे करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप पे कर सकते हैं, और उन्होंने मुझसे उसके लिए 10,000 चार्ज कर लिए। वही सर्विस अगर साथ वाला हॉस्पिटल उसी लेवल की सर्विस मुझे 2000 में दे रहा है, तो मैं 10,000 क्यों पे करूंगा। तो इसमें क्या गुंजाइश है, क्या इसका तरीकाकार होगा जिसके जरिए वो अपने उन पैसों को सेव कर सके। क्योंकि याद रखें, ये मुमकिन है कि हम अपने सेहत इंसाफ कार्ड को जो उसके ऊपर जो पैसे हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है उसको हम साल में इस्तेमाल करते करते एक पॉइंट पर पहुंच जाएं कि उसमें 4-5 लाख रुपए रह जाएं, और जब कोई ऐसा मौका आए कि हमें उस पर 7 लाख या 8 लाख का इलाज करवाना पड़े, अल्लाह ना करे अगर ऐसा मौका आ जाए, तो हमें अफसोस हो कि हमने पहले अपने पैसों को इस्तेमाल करते हुए इसका ख्याल क्यों नहीं किया। आज हम 3 लाख या 4 लाख रुपया शॉर्ट हो गए हैं, तो अब हम क्या करें। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। मैं तमाम शहरियों से ये कहूँगा कि जब आप सेहत इंसाफ कार्ड इस्तेमाल करें तो ये मेक श्योर करें कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाए जा रहे,
और आप उस कार्ड में से जो पैसे आपको चार्ज किए जा रहे हैं वो रीजनेबल है, एक आम स्टैंडर्ड पर है, जो कोई भी हॉस्पिटल अगर आप कैश पे करें तो वो इतने ही चार्ज करेगा। उसके बाद मेरा एक खदशा ये है कि मैं 10 साल ऑस्ट्रेलिया रहा, वहाँ पर हेल्थ सिस्टम बिल्कुल ऐसे है, वहाँ पर भी आपको एक हेल्थ इंसाफ कार्ड की तरह का कार्ड दिया जाता है और आप उसको इस्तेमाल करके बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर भी डॉक्टर्स ये गलती करते हैं या ये मिसयूज़ हो जाता है कार्ड के, आपका अगर एक अपॉइंटमेंट के चार्जेस उन्होंने चार्ज करने तो वो डबल अपॉइंटमेंट चार्ज कर लेते हैं। चूंकि आपको पता नहीं होता, आप उसी वक्त डायरेक्ट कैश पे नहीं कर रहे होते, हुकूमत पे कर रही होती है, वो आपसे जस्ट एक साइन लेते हैं एट द एंड ऑफ द अपॉइंटमेंट कि आपने ये काम हमसे सर्विस ली है, और उस सर्विस पर जो सिग्नेचर करते वक्त अमूमी तौर पे हम पढ़ते नहीं हैं कि एक अपॉइंटमेंट लिखी हुई है या 2 अपॉइंटमेंट्स लिखी हुई हैं या 3 अपॉइंटमेंट लिखी हुई हैं, तो उनको पर अपॉइंटमेंट के हिसाब से पेमेंट मिलती है। तो वहाँ पर भी ये मिस्टेक या ये गलत काम हो जाता है। तो पाकिस्तान में जहाँ पर अभी ये निज़ाम नया है, वहाँ पर इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। और आखिर में मैं हुकूमत पाकिस्तान, PTI की गवर्नमेंट को एक सजेशन देना चाहता हूं कि जो सिस्टम मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा और ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, और वो ये है कि तमाम वो हॉस्पिटल्स जो सेहत इंसाफ कार्ड पर सर्विस दे रहे हैं इनको सिंक्रोनाइज होना चाहिए। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करके इनको देना चाहिए जिसमें ये तमाम डाटा सिंक्रोनाइज हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक जगह से टेस्ट करवा के एक हॉस्पिटल में जाता हूं और वहां पर डॉक्टर मुझे कोई चीज़ प्रिस्क्राइब करता है, कोई दवाई देता है, कोई ट्रीटमेंट करता है, तो वो मेरे उस डाटा में इनपुट कर दे। अगर मैं कल किसी और शहर शिफ्ट हो जाता हूं, अगर मैं कल किसी और क्लिनिक में, किसी और हॉस्पिटल में जाता हूं जो सेहत इंसाफ कार्ड की सर्विस दे रहा है, तो वो मेरा डाटा, मेरी हिस्ट्री चेक कर सके। इससे एक तो मरीज की हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है, और दूसरे नंबर पर इसमें कार्ड के मिस यूज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और हुकूमत को पता लगता रहता है कि इस शख्स ने जो सर्विसेज ली हैं वो किस मद में ली है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स डायबिटीज़ की दवाई ले रहा है और एक अरसे से ले रहा है और बाद में पता लगता है तो इसको तो डायबिटीज है ही नहीं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, उसको चेक किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।